भगवान जी के मंदिर में लेपन एवं संकीर्तन के महात्म्य में भगवान वराह कहते हैं, देवी मेरे मंदिर का गौ में से लेपन करने वाले को जो फल प्राप्त होता है वह ध्यान देकर मुझसे सुनो। मंदिर को लीपते हुए मनुष्य जितने पग चलता है उतने हजार वर्षों तक वह दिव्य लोक में आनंद प्राप्त करता है। यदि मेरा कोई भक्त व्यक्ति 12 वर्षों तक मंदिर लीपने का कार्य करता है तो वह धन और धान्य से भरे पूरे किसी शुद्ध एवं विशाल कुल में जन्म पाता है और देवताओं द्वारा अभिवंदित होता हुआ कुश द्वीप को प्राप्त करता है और वहां 10,000 वर्षों तक निवास करता है। शुभे, जो मेरे अंतर्ग्रह का स्वयं लेपन करता है अथवा न्यायपूर्वक दूसरों से लेपन कराता है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, अब मैं गोबर की महिमा बताता हूं तो मुझसे सुनो। मंदिर लीपने के लिए जो प्राणी किसी समीप के स्थान से अथवा कहीं दूर जाकर जितने पग चलकर गो में लाता है वह गोबर को लाने वाला व्यक्ति उतने ही हजार वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाता है। स्वर्ग की अवधि समाप्त हो जाने पर वह शाल्मली द्वीप में जन्म प्राप्त करके आनंद का उपभोग करता है और वहां 12,100 वर्षों तक निवास करता है। फिर वह भारतवर्ष में राजा होकर मेरा भक्त होता है तथा सभी धर्मज्ञों में वह श्रेष्ठ तथा मेरा उपासक होता है। अगले जन्म में भी अपने प्राक्तन संस्कार एवं अभ्यास के कारण पुनः गौ में ला करके मेरे मंदिर का लेपन करता है तथा उसके फलस्वरूप मेरे लोक को प्राप्त होता है। कोई गौ को स्नान करा रहा हो या गाय के गोबर से मेरे मंदिर का उपलेपन कर रहा हो, उस व्यक्ति को जो व्यक्ति उसके पास जल पहुंचाता है वह उस जल की बूंदों के तुल्य सहस्त्र वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहां से जब भ्रष्ट होता है वह क्रोंच द्वीप में जाता है और क्रोंच द्वीप से भ्रष्ट होकर भूमंडल पर धार्मिक राजा होता है। पुनः उसी पुण्य के प्रभाव से वह प्राणी मेरे श्वेत द्वीप में पहुंच जाता है। जो स्त्री पुरुष मेरे मंदिर में मार्जन कर्म करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वे सभी अपराधों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में सम्मान पूर्वक निवास करते हैं तथा मार्जन के समय धूल के जितने कण उड़ते हैं उतने 100 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। वहां से अलग होने पर वे शाक द्वीप को प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति वहां बहुत दिनों तक निवास करके फिर पवित्र भारत भूमि पर धार्मिक राजा होता है और सब प्रकार के भोगों को प्राप्त करके मेरी उपासना करके श्वेत द्वीप को प्राप्त होता है। अब तुम्हें कुछ अन्य बातें बताता हूं, वो सुनो। जो प्राणी मेरी आराधना के समय पद्यगान करते हैं उन्हें जो फल प्राप्त होता है उसे बताता हूं, तुम सुनो। गाए जाने वाले पद्य की पंक्तियों के जितने अक्षर होते हैं उतने हजार वर्षों तक गायक पुरुष इंद्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है। गायन में सदा प्रायण रहने वाला मेरा वह भक्त इंद्रलोक एवं रमणीय नंदन वन में देवताओं के साथ आनंद करने के बाद जब वहां से अलग होता है तो भूमंडल में वैष्णव कुल में जन्म पाकर वैष्णव के साथ ही निवास करता है और वहां भी भक्ति के साथ मेरे यशोगान में संलग्न रहता है। फिर आयु समाप्त होने पर शुद्ध अंतःकरण वाला वह पुरुष मेरी कृपा से मेरे ही लोक में चला जाता है। पृथ्वी बोली, आहो, भक्ति संगीत का कैसा विस्मयकारी प्रभाव है। अतः अब मैं सुनना चाहती हूँ कि इस गायन के प्रभाव से कितने पुरुष सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। भगवान वरा कहते हैं, देवी, वरा क्षेत्र में मेरे मंदिर के पास एक चंडाल रहता था जो मेरी भक्ति में तत्पर रहकर सारी रात जगकर मेरा यश गान करता था। कभी वह सुदूर अन्य प्रदेश तक भ्रमण करते हुए मेरा भक्ति संगीत गाता रहता। इस प्रकार उसने बहुत से संवत्सर व्यतीत कर दिए। एक समय की बात है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की रात में जब सभी लोग सो रहे थे उसने वीणा उठाई और भक्ति गीत गाते हुए भ्रमण करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उसे एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। चंडाल बेचारा निर्बल था और ब्रह्म राक्षस अत्यंत बली, अतः वे अपने को उससे छुड़ा नहीं सका और दुख एवं शोक से व्याकुल होकर वह निश्चेष सा हो गया। फिर उस ब्रह्म राक्षस से कहने लगा, अरे, मुझसे तुम्हारा क्या अभीष्ट सिद्ध होने वाला है जो तुम इस प्रकार मुझ पर चढ़ बैठे हो। उसकी ये बात सुनकर मनुष्यों के मांस के लोभी ब्रह्म राक्षस ने चंडाल से कहा, आज 10 रातों से मुझे कोई भोजन नहीं मिला। ब्रह्मा ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है।
आज मैं मज्जा मांस और रक्तों से भरे पूरे तेरे शरीर का भक्षण करूंगा, इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। वसुंधरे, चंडाल मेरे गुणगान के लिए लालायित था। उस व्यक्ति ने ब्रह्म राक्षस से प्रार्थना की, महाभाग, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ब्रह्मा ने तुम्हारे खाने के लिए ही मुझे भेजा है, परंतु परम प्रभु की भक्ति से प्रसन्न होकर इस जागरण में मैं देवादिदेव जगदीश्वर के पद्यगान के लिए समुत्सुक हूँ। अतः वन में उनके आवास स्थल के पास जाकर संगीत सुनाकर मैं लौट आऊंगा। अब तब तुम मुझे खा लेना, परंतु इस समय मुझे जाने दो, क्योंकि मैंने ये व्रत धारण कर रखा है कि आधी रात में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति संगीत सुनाया करूंगा। व्रत पूरा होने पर तुम मुझे खा लेना। इस पर शुदा आर्त ब्रह्म राक्षस कठोर शब्दों में बोला, रे मूर्ख, क्यों ऐसी झूठी बात बदलनाता है? तू कहता है कि तुम्हारे पास फिर मैं आ जाऊंगा। भला ऐसा कौन मनुष्य है जो मृत्यु के मुख में पहुंचकर फिर जीवित लौट जाए? तुम ब्रह्म राक्षस के मुख में पड़कर भी फिर जाने की इच्छा करते हो। चंडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं यद्यपि पहले के निंदित कर्मों के प्रभाव से इस समय चंडाल बना हूं, किंतु मेरे अंतःकरण में धर्म स्थित है। तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं धर्म अनुसार पुनः निश्चित आऊंगा। ब्रह्म राक्षस, अपने जागरण व्रत को पूरा कर मैं लौट कर यहाँ अवश्य आऊंगा। देखो, संपूर्ण जगत सत्य के आधार पर टिका है। अन्य सब लोग भी सत्य पर ही आधारित हैं। ब्रह्मवादी ऋषियों ने सत्य के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। कन्या सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक ही दान की जाती है। ब्राह्मण लोग भी सदा सत्य ही बोलते हैं। राजा लोग सत्य भाषण करने के प्रभाव से ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी सत्य के प्रभाव से ही सुलभ होती है। सूर्य भी सत्य के प्रताप से ही तपते हैं। चंद्रमा भी सत्य के प्रभाव से ही जगत को आनंदित करते हैं। मैं सत्यतापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास फिर न आऊँ तो षष्ठी, अष्टमी, अमावस्या दोनों पक्ष की चतुर्दशी, इन तिथियों में जो स्नान तक नहीं करता उसकी जो दुर्गति होती है, वे गति मुझे प्राप्त हो। जो व्यक्ति अज्ञान तथा मोह में पड़कर गुरु और राजा की पत्नी के साथ गमन करता है, उसे जो गति मिलती है, वही गति यदि मैं फिर न लौटूं तो मुझे प्राप्त हो। मिथ्या यज्ञ करने वाले पुरुषों को तथा मिथ्या भाषण करने वाले लोगों को जो गति प्राप्त होती है, वही गति यदि मैं पुनः न आ सकूं तो मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण का वध करने पर, मदिरा पान करने पर, चोरी और व्रत भंग करने पर मनुष्य की जो गति प्राप्त होती है, यदि मैं पुनः ना लौटूं तो वह मुझे प्राप्त हो। देवी, उस समय चंडाल की बात सुनकर वह ब्रह्म राक्षस प्रसन्न हो गया। अतः वह मधुर वाणी में कहने लगा, अच्छा तुम जाओ, नमस्कार। इस प्रकार अपने निश्चय में अडिग चंडाल ब्रह्म राक्षस से ऐसा कहकर मेरे संगीत में तल्लीन हो गया। उसके नाचते गाते संपूर्ण रात्रि बीत गई। प्रातःकाल होने पर जब वह ब्रह्म राक्षस के पास वापस चला तो इतने में कोई पुरुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उससे कहा, साधु, तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हें उस ब्रह्म राक्षस के पास कदापि नहीं जाना चाहिए। वे ब्रह्म राक्षस तो शव तक को खा जाता है, अतः तुम्हें वह प्रत्यक्ष मृत्यु मुख में नहीं जाना चाहिए। तो चंडाल ने कहा, पहले जब मुझे ब्रह्म राक्षस खाने को तैयार था, तब मैंने उसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं वापस आ जाऊंगा। सत्य का पालन करना परम आवश्यक है। इस पर उस पुरुष ने उसके हित की इच्छा से कहा, चंडाल, वहां मत जाओ, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए सत्य त्याग का दोष नहीं लगता। किंतु चंडाल अपने व्रत में अटल था। अतः मधुर वाणी में बोला, मित्र, तुम जो कह रहे हो वह मुझे अभिष्ट नहीं है। मुझसे सत्य का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा व्रत अचल है। जगत की जड़ सत्य है और सत्य पर ही यह सारा संसार टिका है। सत्य ही परम धर्म है। परमात्मा भी सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। अतः मैं किसी प्रकार भी सत्य का आचरण नहीं करूंगा। इस प्रकार कहकर वह चंडाल ब्रह्म राक्षस के पास चला गया और उसका सम्मान करते हुए बोला, महाभाग, मैं आ गया हूं। हाँ, मुझे भक्षण करने में तुम्हें विलंब ना करो। तुम्हारी कृपा से अब मैं भगवान विष्णु के उत्तम स्थान को जाऊंगा। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार मेरे शीर के इन अंगों को खा सकते हो।
अब वह ब्रह्म राक्षस मधुर वाणी में कहने लगा, साधो वत्स, साधो, मैं तुमसे संतुष्ट हो गया क्योंकि तुमने सत्य धर्म का भली भांति पालन किया है। चंडालों को प्रायः किसी धर्म का ज्ञान नहीं होता, पर तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। भद्र, यदि तुम्हें जाने की इच्छा है तो विष्णु मंदिर के पास जाकर गत रात में तुमने जो गान किया है उसका फल मुझे दे दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ना तो खाऊंगा ना डराऊंगा। ब्रह्म राक्षस की वह बात सुनकर चंडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, तुम्हारे इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। पहले मैं खाना चाहता हूँ। ये कहकर अब तुम भगवत भक्त अनुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? चंडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला, बस तुम अपने एक पहर के गीत का ही पुण्य मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और स्त्री पुत्र के साथ तुम जीवित रह सकोगे। पर उस चंडाल के गीत के पुण्य का लोभ था, अतः वे बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं संगीत का फल नहीं दे सकता। तुम अपने नियम के अनुसार मुझे खा जाओ और मनु अभिलक्षित रुधिर का पान कर लो। अब वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, तात, तुमने जो विष्णु के मंदिर में गायन कार्य किए हैं उनमें से केवल एक गीत का ही फल मुझे फल देने की कृपा करो। तुम्हारे इस एक गीत के फल से ही मैं तर सकता हूँ और अपने परिवार को भी तार सकता हूँ। इस पर चंडाल ने उसे सांत्वना देते हुए आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, ब्रह्म राक्षस, तुमने कौन सा विकृत कर्म किया है जिस दोष से तुम्हें ब्रह्म राक्षस होना पड़ा है? तुम मुझे बताओ। ब्रह्म राक्षस बोला, मैं पूर्व जन्म में चरक गोत्रीय सोम शर्मा नाम का एक यायावर ब्राह्मण था। मुझे यद्यपि वेद के सूत्र और मंत्र कुछ भी ठीक ठीक ज्ञात नहीं थे, फिर भी यज्ञ आदि कर्म कराने में लगा रहता था। लोभ और मोह से आकृष्ट होकर फिर मैं मूर्खों का पौरोहित्य करने लगा, उनके यज्ञ हवन आदि का कार्य कराने लगा। एक समय की बात है, जब मैं संयोगवश एक 5 रात्र संज्ञक यज्ञ कर रहा था कि इतने में ही मुझे उदर शूल उत्पन्न हुआ और मेरे प्राण निकल गए। उसकी पूर्णाहुति नहीं हुई, अतः मेरी ये स्थिति हुई है। उस दूषित कर्म के प्रभाव से ही मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। मैंने उस यज्ञ में मंत्रहीन, स्वरहीन और नियम विरुद्ध प्राग वंश आदि की स्थापना की थी। हवन भी अविधि पूर्वक ही कराया। उसी कर्म दोष के परिणाम स्वरूप मुझे ये राक्षसी योनि प्राप्त हुई है। अब तुम अपने गीत का फल देकर मेरा उद्धार करो। विष्णु गीत के पुण्य द्वारा अब मुझ अधम को शीघ्र इस पाप से मुक्त कर दो। देवी, वह चंडाल एक उत्तम व्रती व्यक्ति था। उसने ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर उसके वचनों का सहर्ष अनुमोदन किया और साथ ही बोला, राक्षस, यदि मेरे गीत के फल से तुम शुद्ध मना एवं क्लेश मुक्त हो सकते हो तो लो, मैंने अत्यंत सुंदर स्वरों से जो सर्व उत्कृष्ट गान किया है उसी का फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जो पुरुष श्री हरि के सामने इस भक्ति संगीत का गान करता है वह लोगों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों से भी तार देता है। ऐसा कहकर उस चंडाल ने उस गीत का फल ब्रह्म राक्षस को दे दिया। भद्रे, फलतः वह ब्रह्म राक्षस तत्काल एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा जान पड़ता था मानो मैं शरद ऋतु का चंद्रमा हूँ। मेरे गुण युक्त गीतों का फल अनंत है। देवी, ये मैंने भक्ति संगीत के गायन के श्रेष्ठ फल का वर्णन कर दिया। जिस गीत के एक शब्द के प्रभाव से मनुष्य संसार सागर से तर जाता है। अब जो वाद्य का फल होता है उसे बताता हूँ। इसकी सहायता से वशिष्ठ जी ने देवताओं से शबला गौ को प्राप्त किया था। शंपा अर्थात झांप और ताल अथवा इसके संयोग प्रयोग से मनुष्य 9,900 वर्षों तक कुबेर के भवन में जाकर इच्छा अनुसार अनंत का उपभोग करता है। फिर वहां से अवकाश मिलने पर झांप और तालों से संपन्न होकर स्वतंत्रता पूर्वक मेरे लोकों में पहुंच जाता है। अब जो मनुष्य मेरी आराधना के समय नृत्य करता है उसका पुण्य कहता हूँ, सुनो। इसके फलस्वरूप वह संसार बंधन को काटकर मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। जो मानव जागरण करके गीत और वाद्य के साथ मेरे सामने नृत्य करते हैं वे जम्बूद्वीप के जन्म पाकर राजाओं का भी राजा होते हैं और संपूर्ण धर्म से संपन्न होकर वे संपूर्ण पृथ्वी का रक्षक होते हैं। मेरा भक्त मुझे पुष्प और उपहार अर्पण करके मेरे लोक को प्राप्त होता है।
वसुंधरे, जो सत्कर्म के पथ पर पैर रखकर मेरी उपासना करता है तथा जो पुष्पों को लाकर मेरे ऊपर चढ़ाता है, वे महान उत्तम कर्म का संपादन कर लेता है, अतः वे मेरे लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। वसुंधरे, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है, वे अपने पूर्व की 10 और आगे आने वाली 10 पीढ़ियों को तार देता है। मूर्खों एवं निंदकों के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। ये धर्मों में परम धर्म और क्रियाओं में परम क्रिया है। शास्त्र की निंदा करने वाले व्यक्ति के सामने कभी भी इसका कथन नहीं करना चाहिए। जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं तथा जिनमें मुक्ति की अभिलाषा है, उसके सामने ही इसका पठन पाठन करना चाहिए।